केवल एक शब्द से अपनी इच्छाएं मैनिफेस्ट करना। क्या आपने इसके बारे में पहले सुना है? हो सकता है कि आप में से कई लोग अलग अलग तरीकों का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए दिन रात प्रयास करते रहे हों। स्ट्रॉन्ग बिलीव और सकारात्मक विचारों के साथ उसी अप्रोच का उपयोग बार बार करते रहे हों। मैं जानता हूं कि कभी कभी हम जिस चीज को मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, या कभी कभी ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने से रोकती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप अपनी कोई इच्छा सिर्फ एक शब्द में जाहिर कर दें तो क्या ये आसान नहीं होगा और आपको डिफरेंट टेक्निक्स के बीच में स्विच भी नहीं करना पड़ेगा? आज की वीडियो में हम नेविल ए गॉडर्ड द्वारा दी गई वन वर्ड टेक्निक पर बात करने जा रहे हैं। नेविल ए गॉडर्ड सबसे प्रसिद्ध लेखकों और लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइड में से एक थे, जो लॉ ऑफ अजम्पशन के अपने काम के लिए जाने जाते हैं, और ये वन वर्ड टेक्निक भी लॉ ऑफ अजम्पशन से कुछ हद तक जुड़ी हुई है। सबसे पहले हमें लॉ ऑफ अजम्पशन के नियम को समझना होगा। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, हमें अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने के लिए अजम्पशंस करनी होंगी। अब अजम्पशन का क्या मतलब है? सी, लॉ ऑफ अजम्पशन का नियम कहता है कि यदि आप अपनी उस इच्छा को जीवन में लाने के लिए कमिटेड हैं, और यदि आप ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि वो इच्छा पहले से ही आपकी है, तो आपकी ड्रीम लाइफ अपने आप सामने आना शुरू हो जाएगी। इसका लॉजिक ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी डिजायर्स के साथ कंफर्टेबली एडजस्ट कर लेता है। बस हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाना होता है कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं, और ये इच्छा ही सही बदलाव है जिसकी हमें अपने लिए आवश्यकता है। लॉ ऑफ अजम्पशन किसी भी इच्छा को आकर्षित करने के बुनियादी विचारों में से एक है। हमें बस अपनी इच्छा पर दृढ़ विश्वास रखना होगा और यूनिवर्स अपना काम करेगा। हाँ, केवल विश्वास करने के अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन मूल बात यह है कि आप जिसे आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर विश्वास करें। ये रोल पूरी तरह से इस फैक्ट पर निर्भर करता है कि चीजों को देखने का आपका नजरिया आपके जीवन को निर्धारित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप पानी का आधा भरा हुआ ग्लास देखते हैं तो आप या तो उस ग्लास को आधा खाली या आधा भरा हुआ मान सकते हैं, और उस दृष्टिकोण के साथ आपका जीवन आपको सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करेगा। ओके, अब सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, और वो है अपना शब्द यानी कि वर्ड चुनना। अपना शब्द चुनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता हो, कुछ ऐसा जिसके थ्रू आप सोच सकें और तुरंत अपनी इच्छा पूरी होने का एहसास पा सकें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी इच्छा खुश रहने की है तो आप खुशी की भावना से जुड़ा कोई शब्द चुन सकते हैं, जैसे जॉय, या ऐसा कुछ भी जो आपके लिए खुशी का प्रतिनिधित्व करता हो। दूसरा एग्जाम्पल, सक्सेस, सफलता हो सकती है। अगर आप सक्सेस की तलाश में हैं तो बस उन पलों की तलाश करें जो आपको सफल होने का एहसास दिलाते हैं, और उस शब्द का चयन करें ताकि भविष्य में जब भी आप उस शब्द को दोहराएं तो आपको तुरंत सक्सेस का एहसास हो। तीसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अबंडेंस को आकर्षित करना चाहते हो, तो एक ऐसा शब्द चुनें जो आपकी प्रचुरता की भावना को सबसे अच्छी तरह से दर्शाए। याद रखें कि आपको ऐसे शब्द चुनना है जो आपकी इच्छा से मेल खाता हो। थर्ड स्टेप पर आगे बढ़ते हैं, और वो है वर्ड को एक्शन में लाना। अब वर्ड को एक्टिवेट करने की बारी है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा आप इन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड है विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन। लेकिन केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उन चीजों की लिस्ट बनाऊंगा जो आप शब्दों को एक्टिवेट करने के लिए कर सकते हैं, और वो है प्रेयर्स, अपने इंटेंशंस को जोर से बोलना, एक विजन बोर्ड या फ्यूचर बॉक्स बनाना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्यूचर बॉक्स एक ऐसी चीज है जिसमें सभी तस्वीरें, अफर्मेशंस और वो सभी चीजें शामिल होती हैं जो आपकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जो भी तरीके चुनें, आपको बस याद रखना होगा कि आपको अपनी इच्छा के साथ जितना हो सके उतना स्पेसिफिक होना होगा, क्योंकि आप जितना स्पेसिफिक होंगे उतना ही अधिक आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। आइए अब विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। पहला है विजुअलाइजेशन। आपको एक ऐसा शब्द चुनना चाहिए जो आपकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता हो, और आपको एज पॉसिबल स्पेसिफिकली विजुअलाइज करना है। एक्यूरेट विजुअलाइजेशन के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला कदम, एक ऐसा स्थान चुनना है जो शांत और शांत हो। सेकंड स्टेप,
अपने मन और शरीर को शांत करना और खुद को उस इच्छा की कल्पना करने के लिए तैयार करना है। थर्ड स्टेप, उस इच्छा की विजुअलाइजेशन करना और उस दृश्य के साथ जितना हो सके उतना स्पेसिफिक होना है। स्पेसिफिक होना याद रखें, विजुअलाइजेशन प्रोसेस में ना केवल भावनाओं को बल्कि अदर सेंस को भी शामिल करें। चौथा स्टेप, उस दृश्य के लिए कृतज्ञता, खुशी और प्यार महसूस करना है। ध्यान रखें, विजुअलाइजेशन के प्रत्येक चरण के साथ आपको उन सभी सेंस और इमेजेस के साथ उस शब्द पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सेकंड मेथड है मेडिटेशन। ध्यान यानी कि मेडिटेशन एक प्राचीन अभ्यास है जो आपके दिमाग को नियंत्रित करके और सकारात्मक विचारों को सामने लाने के लिए लंबे समय से चला आ रहा है। तो आप ठीक से ध्यान करने के लिए इन स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। पहला कदम, फिर से उसी शब्द को चुनना। नेक्स्ट, उस शब्द पर ध्यान केंद्रित करिए, अपनी आंखें बंद करके और केवल अपने शब्द पर ध्यान केंद्रित करें। और जब आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो तो उस शब्द को दोहराते रहें। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। उस शब्द पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ आप जो सांस लेते और छोड़ते हैं उस पर ध्यान दें। मेडिटेशन मेथड में लास्ट स्टेप है कंसंट्रेशन और उन शब्दों को बार बार दोहराना। भले ही आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो, बट हार मत मानिए और वापस से अपनी एक्सरसाइज पर लौटने की कोशिश करिए। आप 5 या 10 मिनट के लिए टाइमर सेट कर सकते हैं ताकि आप ध्यान करते समय अपने वर्ड्स पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एटलीस्ट धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और महसूस करिए कि आप उस भावना को मूर्त रूप दे रहे हैं और अपनी इच्छा उन इमोशंस को प्रतिबिंब कर रहे हैं। अब हमने मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन की पूरी तरह से चर्चा की है। आइए अब नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ें। फोर्थ स्टेप है अपने एक शब्द की ऊर्जा को महसूस करना। यदि आपका सिंगल वर्ड प्रॉस्पेरिटी है जो आपके जीवन में अधिक प्रचुरता और समृद्धि को आकर्षित करता है, तो आप प्रॉस्पेरिटी शब्द कह सकते हैं और उस शब्द से जुड़ी हर भावना को महसूस कर सकते हैं। अपनी सभी सेंस से एनर्जी फील करें। जरा सोचिए कि उस इच्छा के पूरे होने पर कितना अच्छा लगेगा। किसी इच्छा के पूरे होने की फीलिंग से उसके पूरा होने की स्थिति में आ जाइए। जैसे ही आप उस एक शब्द की एनर्जी का अनुभव करने की इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आप एम्पावर्ड महसूस करेंगे क्योंकि आप शब्द में निहित ऊर्जा को अपना रहे हैं। फिफ्थ स्टेप और लास्ट स्टेप, मैनिफेस्टेशन या अपनी इच्छा को अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देना है, जिसका अर्थ है कि आपकी इच्छा पूरी होने के संबंध में आपके पास मौजूद किसी भी लिमिटेड बिलीव या डाउट को दूर करना है। उन नेगेटिव बिलीव्स को अपने मैनिफेस्टेशन आउटकम तक पहुंचने में बाधा ना बनने दें। इस प्रोसेस और यूनिवर्स में अपना पूरा विश्वास रखें। आप ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू कर सकते हैं और हर सुबह, हर रात और हर पल को धन्यवाद कह सकते हैं जो आपको मिला है, और जो जीवन आपको मिला है उसके लिए आभारी रहें। फिर देखिए ना कैसे आपकी सभी इच्छाएं सच होती है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।